तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वला रसूल बअदह वला मासूम बअदह अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको एक ख़ास अमल बताते हैं रिज्जत का। अगर आप दाएं हाथ पे फूंक मारें तो बाएं हाथ से सारा कुछ निकल जाए, जादू के असरात बाएं हाथ से निकल जाएं, जिन्नात के असरात निकल जाएं, नहुस्तें निकल जाएं, रिज्जत के असरात निकल जाएं, बंदिश के असरात सारे निकल जाएं। सिर्फ एक फूंक से दाएं हाथ पे फूंक मारे और बाएं हाथ से सब कुछ अल्लाह ताला निकाल दे। ये ऐसा ख़ास अमल है, दाएं हाथ पे फूंकने वाला और बाएं हाथ से निकालने वाला ख़ास अमल है। तमाम रिज्जतें, बंदिशें, रुकावटें, जिन्नात, जादू, हसद, बुग़्ज़, नहुसत, बीमारी, रूहानी, जिस्मानी तमाम असरात अल्लाह ताला इससे खारिज कर देता है। हमारी चूँकि ज़िंदगी का मिशन है, हम आपके लिए ख़ास अमाल लेके आते हैं। चुन चुन के हम आपके सामने ऐसे ऐसे लाल, गोहर और मोती लेके आते हैं कि आप उनसे फ़ायदा उठाएं और हमारे लिए भी सदका जारिया बने। आप हमारे हर पैगाम को दूसरे मुसलमानों तक पहुँचाया करें। नहीं जानते कि आपके एक पैगाम पहुँचाने से किसी दुखी की ज़िंदगी बदल जाए, किसी बीमार को शिफा मिल जाए, किसी गमज़दा के गम का, दुख का मदावा हो जाए और वो आपके लिए दुआ करे और हमारे लिए दुआ करे। और फिर भी अगर इसमें आज़म की दुआ में आपने शामिल होना हो, जो रात को हमारे टूटे फूटे इसमें आज़म के अल्फाज से दुआ होती है, हम पूरी उम्मत के लिए करते हैं। और अगर ख़ुसूसी तौर पर आपने किसी अपने मसले के लिए दुआ में शामिल होना हो तो सिर्फ़ अपना नाम और मसला कमेंट्स में लिख दिया करें। रोज़ाना के कमेंट्स में रोज़ाना का सबका नाम लेकर दुआ में शामिल कर दिया जाता है। और फिर भी कोई बात समझ ना आए तो सिर्फ कमेंट्स में आप वॉइस मैसेज की बजाय कमेंट्स में कमेंट करके पूछ लिया करें। सिर्फ वो हमारे भाई और बहनें जो इलाज के लिए रब्ता करते हैं अंदरून या बैरून मुल्क से, रूहानी जिस्मानी इलाज के हवाले से, वो सिर्फ व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज छोड़कर अपनी बारी का इंतज़ार किया करें, वो भी कॉल्स ना किया करें। बाद लोग बेचारे बहुत जल्दी में होते हैं, 10-10, 20-20 कॉल्स करते हैं और कहते हैं हमारी बात सुन लें, 1 मिनट बाद सुन लें और फौरी जवाब दे दें। ऐसा नहीं होता। सब मुसलमानों का हक़ है और किसी की हक़ तलफ़ी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत होती है, अमाल करने होते हैं, पढ़ाइयाँ करनी होती हैं, दुआओं में होते हैं और दुनिया के और मामलात हैं उसमें मसरूफ़ियत होती है। तो फिर सबको बारी से जवाब दिया जाता है। सब इंसानों का हमारे ऊपर हक़ है, हम बेलौस सब की बात सुनते हैं, जवाब देते हैं। जो कर सकते हैं वो हमारे पास हाजिर है। किसी ने ख़ास अमाल के हवाले से इजाज़त लेनी हो तो वो सिर्फ कमेंट्स में इजाज़त ले लिया करें। चूँकि हमारा जो ज़िंदगी का मिशन है कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह के दीन की तरफ लाना और अल्लाह के दर की तरफ लाना और अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात की तरफ लाना, यही हमारी ज़िंदगी का मिशन है। इसी हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो गैर मुस्लिमों में इस्लाम की दावत का काम है उसके लिए भी दुआ फरमाया करें। अल्लाह ताला सब कादियानियों को इस्लाम की दौलत अता फरमाए और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे कादियानी मुसलमान हो रहे हैं। अल्लाह ताला उनको दीन इस्लाम पर इस्तकामत अता फरमाए। तो ये जो ख़ास रिज्जत का अमल है, इसकी कुछ मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। बाज़ ऐसे अमाल होते हैं कि इंसान ने कोई पढ़ाई की, उसको छोड़ दिया। जिस तरह आजकल यूट्यूब भरी हुई है, बाज़ ऐसे चीज़ें हैं, मेरे पास तो वक्त नहीं होता, अगर एक आध कोई नज़र पड़ जाए, कोई देख लें, कभी कोई दिखा दे तो फिर बहुत दिल दुखता है कि एक ऐसा इंसान जिसको ना वज़ू का पता, ना गुस्ल का पता, ना इस्लाम का पता, ना दीन का पता, ना कुरान का पता, ना हदीस का पता, ना ईमान का पता, ना अमाल का पता, ना किसी मसले का पता, और वो बेचारा यूट्यूब पर लिख लिख कर वो बता रहा है कि दिन रात अमल, करोड़ोंपति बने, अरबोंपति बने, झूठो झूठ चुताली जिस तरह है, और गलत सलत अमाल, और यहाँ से लिया कता बुरीद करके और जोड़ तोड़ करके, जिसको खुद अमल का पता नहीं, जिसको खुद कोई सेंस नहीं, जिसने खुद अमल नहीं किया, वो आगे दूसरों की रहनुमाई क्या करेगा बेचारा। इस तरह के अमाल जो लोग करते हैं फिर वो रिज्जत का शिकार होते हैं। एक पढ़ाई की, 2-4 दिन की, फ़ायदा नहीं हुआ बल्कि उल्टा नुकसान हुआ, उसको छोड़ दिया। दूसरी पढ़ाई की और उन्हें नहीं पता कि ये शुरू कैसे करनी है और छोड़नी कैसे है, और दूसरी शुरू कर दी, उसको छोड़ा, तीसरी शुरू कर दी, एक और अमल देखा, उसको शुरू कर दिया, या 5-6 अमल देखे तो सारे मिला के इकट्ठे शुरू कर दिए। इस तरह बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं जिसकी वजह से इंसान रिज्जत का शिकार हो जाता है। रिज्जत जो है वो हमारी अमलियात की ज़ुबान में उसको कहते हैं कि अमल का लौट आना, वो लौट के उसके ऊपर पड़ता है और जितना वो करता है उसको उसका रिवर्स लगता है और वो खुद बेचारा जकड़ा जाता है। क्योंकि वैसे अगर आप कुरान पाक को पढ़ें, अल्लाह के नाम को पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें तो वो आम है, लेकिन अगर आप उसको इलाज मुआलजे की नीयत से पढ़ें तो फिर उसमें शयातीन का ज़ोर होता है, शयातीन का अमल दखल होता है।
وہ علاج کے اوپر عمل کرتے ہیں اور دخل دیتے ہیں اور اس میں ٹانگ اڑاتے ہیں اور اس علاج سے روکتے ہیں، پھر وہ بندشیں ڈالتے ہیں، رکاوٹیں ڈالتے ہیں، رجت کا شکار کرتے ہیں، کچھ ہماری اپنی بدعمالیاں ہوتی ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کبیرہ گناہوں سے بچنا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، حرام نہیں کھانا، حلال کھانا ہے، سچ بولنا ہے، خوشبو لگانی ہے، پاک رہنا ہے، باوضو رہنا ہے۔ ان شرائط کے بعد کوئی عمل کرے تو اس کی تاثیر ملتی ہے۔ بعض لوگ ان شرائط کے بغیر عمل کرتے ہیں۔ میں نے خود ایسے کئی، میرے پاس جو علاج کے لیے تشریف لاتے ہیں، ایسے خود میں نے اللہ کے بندے دیکھے، مریض دیکھے، جن کو میں کہوں نماز پڑھنی ہے، وہ کہتے ہیں جی نماز نہیں پڑھی جاتی، ٹائم نہیں ہے، آپ کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی تعویذ دے دیں۔ تو میں کہتا ہوں اللہ کے بندو، بغیر نماز کے کون سا وظیفہ، کون سا عمل ہے جو تمہیں پار لگا دے گا؟ کون سا دنیا کا ایسا عامل اور پیر فقیر ہے جو آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے؟ اگر آپ اللہ کو سجدہ نہیں کریں گے، فرض نماز ادا نہیں کریں گے، نماز پہلے ہے، اعمال بعد میں ہے، نماز پہلے ہے، وظائف بعد میں ہے۔ نماز کو چھوڑ کر اگر آپ کوئی دنیا آخرت کا مسئلہ حل کرنا چاہیں تو رب العزت کی عزت کی قسم نہیں ہو سکتا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ فرض چھوڑ کے اللہ کو ناراض کر کے اور اعمال کے ذریعے آپ مسئلہ حل کر لیں۔ اللہ کو راضی پہلے کرنا ہے، نماز پہلے ادا کرنی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اعمال کی توفیق دے، پھر اس کو کرے، پھر اللہ کے اعمال کیے ہوئے، اللہ سے مانگے ہوئے اعمال کی آپ کو برکات ملیں گی، آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ تو یہ خاص عمل جو ہے رجت کے حوالے سے، اس طرح کے کسی بھی مسئلے کی وجہ سے کوئی بندش، رکاوٹ، رجت ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ کسی بھی وقت، کوئی وقت کی قید نہیں، صرف باوضو ہونا شرط ہے۔ آپ نے سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ یہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کو آپ نے اول آخر درود ابراہیمی 11 بار پڑھ کے 111 بار آپ نے ان آیات کو پڑھنا ہے۔ پڑھ کے آپ نے اپنے دائیں ہاتھ پہ پھونکنا ہے اور پھر بائیں ہاتھ پہ پھونک کے آپ نے اس کو یہاں سے لا کے تو یہاں پر چھوڑ دینا ہے، ایسے جیسے یہاں سے آپ نے کسی چیز کو اٹھایا اور یہ سر سے اس طرف لا کے آپ نے بائیں ہاتھ پہ کسی چیز کو خارج کر دیا، تو آپ نے اس طرح یہاں سے ہاتھ پھیرتے ہوئے دائیں ہاتھ سے آپ نے شروع کرنا ہے، بائیں ہاتھ پہ لا کے پھر دائیں ہاتھ سے اس کو اس طرح چھوڑ دینا ہے۔ تو یہ تصور اور خیال کرنا ہے کہ پورے بدن کے اوپر جتنے روحانی بیماریوں کے اثرات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اتار دیا، جتنے جسمانی بیماریوں کے اثرات ہیں اللہ نے ان کو اتار دیا، جتنے نحوستوں کے، بندشوں کے، رجت کے اثرات ہیں اللہ نے ان کو یہاں سے اتار کر میرے پورے جسم سے بائیں طرف سے خارج کر دیا۔ اس نیت کے ساتھ آپ نے ایک پھونک مارنی ہے۔ یہ عمل آپ 7 دن کر لیں یا 11 دن کر لیں، آپ اس کی برکات خود دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا نوازے گا اور آپ کا بدن ہلکا پھلکا ہوگا اور تمام بیماریوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے دیں گے۔ رجت کے، بندش کے، رکاوٹ کی اور ہر قسم کے اثرات اللہ تعالیٰ سارے نکال کر خارج کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نام کی برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔